डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड। एक प्लांट है जिसकी 40 लीव्स को हमने मेजर किया है करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। करेक्ट टू 1 मिलीमीटर का है क्या मतलब है, जैसे अगर कोई प्लांट है उसकी जो लेंथ है अगर वो है 118 मिलीमीटर, इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स 118 मिलीमीटर ही हो। 117.5, 117.7, 8, 9 ऐसे भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने उसको मतलब राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है यहाँ पर इस डेटा को। एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। तो इसकी हमने टेबल बना दी है कि इधर एक साइड में हमने ले रखा है लेंथ को और एक तरफ हमने देखा है नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे जो टेबल है वो इस प्रकार है कि 118 से लेके 126 मिलीमीटर तक की लेंथ की जितनी लीव्स हैं उनका नंबर है 3। मीन्स 3 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 118 से लेके 126 मिलीमीटर के बीच में है। सिमिलरली 127 से लेके 135 मिलीमीटर के बीच में 5 लीव्स हैं। तो ऐसे ही हमें डेटा दे रखा है। तो क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। इसका हमें हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है इसको। इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। एंड एक हिंट भी दे रखी है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस। जो क्लास इंटरवल है उसको कॉन्टिन्यूस करना है। तो अच्छा, ये हिंट दे क्यों रखी है? हिंट इसीलिए दे रखी है क्योंकि जो भी हमें इंटरवल दे रखे हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है और हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। अगर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो ज़रूरी है उसके लिए कि क्लास इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो बार ग्राफ जो हम ड्रॉ करते थे, तो बार ग्राफ में तो हम वैसे भी मतलब एक सेक्शन खाली छोड़ के नेक्स्ट सेक्शन में ड्रॉ करते थे। एक खाली छोड़ दिया, उसके बाद फिर बना दिया बार, उसके बाद फिर खाली छोड़ दिया, उसके बाद फिर बार बना दिया। लेकिन यहाँ हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या कंडीशन होती है कि हिस्टोग्राम जो भी ड्रॉ होता है तो वो चिपक के ड्रॉ होता है, एकदम कंटिन्यूस होता है। जैसे अगर पहली लाइन हमारी यहाँ तक बनी तो दूसरा इससे चिपक के ही बनेगा, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें कोई गैप नहीं होता बॉक्सेस के बीच में। जो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर हम ओपन छोड़ देते, वैकेंट ब्लॉक छोड़ते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो डेटा कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहला लेंथ है वो है 118 से लेके 126 एंड इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 127 से लेके 135। तो जो गैप है ना यहाँ पे 1 का है, क्योंकि 126 के बाद 127 आ रहा है सीधा। अगर यहाँ 126 होता ना तो ये हम कहते कॉन्टिन्यूस डेटा है, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे गैप दे रखा है 118 से लेके 126, फिर इसके बाद दे रखा है 127 सीधा। अगर यहाँ पर ये 126 होता और यहाँ पे 135 होता, यहाँ 144 होता तो हम कह सकते थे डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस है। पर यहाँ पे डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल को पहले हम कॉन्टिन्यूस करेंगे, उसके बाद इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करने का सिंपल तरीका ये होता है, हम जो गैप देखते हैं वो गैप देखते हैं कि यहाँ कितने का है। तो गैप है यहाँ पे 1 का, क्योंकि 126 के बाद सीधा 127 शुरू हो रहा है, तो गैप आया 1 का। तो 1 का करेंगे हम हाफ, 1 का कर देंगे हम हाफ, जो आएगा 0.5। जितना भी आपका क्लास इंटरवल है, जितना भी गैप आ रहा है क्लास इंटरवल के बीच में, उसका हाफ कर दो आप। तो हाफ करने के बाद क्या करेंगे, जो इसकी लोअर लिमिट है, जैसे यहाँ लोअर लिमिट है 118 एंड अपर लिमिट है 126। तो लोअर लिमिट में तो हम 118 है, तो उसमें से तो जो हमने जो अभी निकाला है 0.5, इसको हम माइनस कर देंगे, और इसकी जो अपर लिमिट है 126, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरा टेबल में कर देंगे तो हमारा जो डेटा होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जो डेटा दे रखा है उसको मैंने ऑलरेडी कंटिन्यूस बना रखा है। जैसे देखो यहाँ पर है 118 से 126, तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए हमने इसकी जो अपर लिमिट थी 118, उसमें से 0.5 माइनस कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 117.5। एंड इसकी अपर लिमिट है 126, तो इसमें 0.5 हमने ऐड कर दिया। तो ऐसे ही हमने करके डेटा हमने बना दिया कंटिन्यूस। देखिए आप 117.5 से 126.5 एंड इसके बाद सीधा 126.5 आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो गैप था, गैप दिखाई दे रहा था 118 से 126, उसके बाद 127 शुरू हो रहा था, तो 27 की जगह यहाँ क्या पे 126.5 हो गया। तो ऐसे ही पूरा डेटा हमने क्या बना रखा है, इसको पूरा जो क्लास इंटरवल था उसको हमने कॉन्टिन्यूस बना दिया है। एंड अब ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा था बुक वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारी जो नई टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले से मैंने ग्राफ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है। एंड एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ जो भी हमें क्लास इंटरवल दे रखे थे वो, एंड वाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ लीव्स।
तो एक बात और इसमें, जैसे अगर हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो डेटा है, जो मैथ दे रखा है क्लास इंटरवल जो भी शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है, क्या ये 0 से शुरू हो रही है? तो 0 से शुरू ना होकर 118 से शुरू हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला वाला जो सेक्शन होता है ना, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसमें जेड लाइन बना देंगे। इससे मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो डेटा है वो 0 से शुरू ना होकर कोई दूसरा नंबर दे रखा है वहाँ से शुरू हो रहा है, और इसके बाद ये कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर हम एक जेड लाइन बना देते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करके जेड की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। इससे हम समझ में आ जाता है कि जो हमारा डेटा शुरू हो रहा है वो 0 से ना होकर किसी अदर नंबर से शुरू हो रहा है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में आप। तो क्वेश्चन में है कि 117.5 से 126.5 mm की लेंथ की जो लीव्स हैं वो हैं 3। तो इसके लिए हम आप 3 ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से पहले मैं स्केल के बारे में और आपको बता देता हूँ। जो स्केल ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं जो एक 1 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये टोटल ये रिप्रेजेंट करेगा 1 लीव को। इसको हम 1 लीव के 1 लीव हमने इसको लिया है। एक ब्लॉक मतलब 1 लीव। तो ऐसे यहाँ पर जो पहला डेटा है वो दे रखा है हमको 117.5 से 126.5 के बीच में 3 लीव्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 पर जाएंगे। इसके 3 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर। तो ये तो हमने ब्रेक कर रखा है। तो इसके आगे जो यहाँ से नंबरिंग हमने शुरू करी है, यहाँ से 117.5, 126.5, 130.5 एंड सो ऑन। इसके बाद हमें यहाँ से शुरू करना है इसके। तो इसका हमने बना दिया बेस यहाँ पर, एंड हमें ड्रॉ करना है 3। तो 3 कहाँ मिलेगा हमें, 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया 3। तो इसके लिए हम इसकी अपर बेस हमने बना दिया, इसकी अपर लाइन ड्रॉ कर दी है, एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे अब एक्स एक्सिस से। तो ये जो बना है 117.5 से लेके 126.5 के बीच में जो लीव्स दे रखी थी उनका नंबर था 3। तो उसके लिए हमने ड्रॉ कर दिया है हिस्टोग्राम। अब हमें ड्रॉ करना है 126.5 से लेके 130.5, 135.5 जिनकी नंबर है जिसका 5। तो हमें 5 ड्रॉ करना है अब। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल चिपक के बनाना है इसको। तो 3 तो हो गया यहाँ तक, 4 एंड 5। तो यहाँ तक हम जाएंगे, एंड इसको हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा ऊपर निकल गया, इसको इग्नोर करना आप। तो ये हो जाएगा 126.5 से लेके 135.5 तक की जो नंबर ऑफ लीव्स थी वो है 5। इसके बाद जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 130.5 से लेके 144.5 mm तक की जो लेंथ की लीव्स हैं वो है 9। तो हमें 9 के लिए हम कहाँ जाएंगे, अब 9 के लिए हम जाएंगे देखो 5 तो यहाँ तक मिली गया हमें। 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9 बिल्कुल चिपक के बनाना होता है हिस्टोग्राम को। बार ग्राफ में हम गैप रखते हैं, जबकि हिस्टोग्राम को हम बिल्कुल चिपका के बनाते हैं। इस तरीके से हमने 35.5 से 144.5 तक के लिए ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हमें दे रखा है नंबर, दे रखा है 144.5 से 153.5 तक का नंबर है 12। तो 12 के लिए हम करेंगे अब काउंटिंग वाई एक्सिस पे। तो देखिए आप, तो 12 जाके मिलेगा 9, 10, 11, 12 यहाँ तक। तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे ये, एंड इसको इधर से भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 153.5 तक के लिए हिस्टोग्राम। इसके बाद 12 नंबर था, इसका नंबर ऑफ लीव्स था 12। तो 12 के लिए हो गया। इसके बाद हमको दे रखा है 153.5 से 162.5 जिनका नंबर है 5। तो हमें 5 ड्रॉ करना है अब। तो 5 के लिए हम बाई एक्सिस पे काउंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ तक। तो इसके लिए हम यहाँ से ज्वाइन कर दे रहे हैं इसको। ये हो जाएगा 153.5 से 162.5 तक। इसके बाद हमको दिया गया है 162.5 से 117.5 जिनमें नंबर ऑफ लीव्स हैं 4। तो हम अब क्या करेंगे, बाई एक्सिस पे 4 काउंट करेंगे एंड ड्रॉ कर देंगे उसके लिए। तो 4 हो जाएगा यहाँ तक, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 के लिए ड्रॉ करना है हमको। अगेन इसको हम
ज्वाइन कर देंगे एक्स एक्सिस से डार्क लाइन को फॉलो करते हुए। तो ये हो गया हमारा 162.5 से 171.5। अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाले का नंबर है 171.5 से 180.5, जिनकी नंबर ऑफ लीव्स हैं 2। तो 2 ड्रॉ करना है हमको। तो 2 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1 एंड 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 हमारा, एंड इसको ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ। तो इस तरह से हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद नंबर है हम इस स्केल मेंशन करने का। देखो ग्राफ पर स्केल जरूर मेंशन करना चाहिए, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें उस पर मेंशन जरूर होना चाहिए स्केल। तो स्केल ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो स्केल हमने क्या लिया था, 1 ब्लॉक जो था, 1 बॉक्स जो था इसका, ब्लॉक कहें या बॉक्स, 1 बॉक्स जो था ये इक्वल था 1 लीव के, 1 लीफ के। तो ये जो हमारा स्केल हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 लीफ। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, उसके आंसर हम देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का तो हमने आंसर दे दिया, एंड सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। तो इसका आंसर हम देते हैं, जो दूसरा सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो हो सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसका हम आंसर लिख देंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका, द अदर suitable graphical representation for the same data is frequency पॉलीगन। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दूसरा सुटेबल मेथड हो सकता है जिससे हम इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो थर्ड क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। क्या हम इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 153 हैं, 153 mm की लेंथ की हैं। तो देखो जो 153 mm हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 145 से लेके 153 वाला जो डेटा है यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 12 है। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली और समझने वाली बात है वो ये है, जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो मैक्सिमम है 12, उसका जो क्लास इंटरवल है वो है 144.5 से लेके 153.5। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी लीव्स हैं वो नंबर ऑफ, मतलब जितनी मैक्सिमम लीव्स 12 हैं तो 12 की 12 लीव्स जो होंगी 153 mm की ही होंगी, क्योंकि जो ये डेटा दे रखा है क्लास इंटरवल इसका है 144.5 से 153.5। तो कोई लीव होगी वो 144.5 की भी हो सकती है, 145.5 की भी हो सकती है, 147.5 की भी हो सकती है, 148 की भी हो सकती है, 152 की भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी लीव्स हैं, मैक्सिमम लीव्स मीन्स 12 लीव्स जो हैं वो सारी की सारी 153 mm लेंथ की ही हैं। तो ये तो कहना गलत है, तो इसका हम आंसर मेंशन करेंगे नो। इसका आंसर लिखते हैं थर्ड वाले का, no, because the number of leaves are maximum 12, जो कि मैक्सिमम नंबर 12 भी है, इन 144.5 to 153.5 millimeter range, but this does not mean to say that each are 153 millimeter in length। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।